देखिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर होस्टिंग क्या होता है? तो होस्टिंग का मतलब होता है जगह। होस्टिंग का मतलब क्या होता है बोलिए? जगह। जहाँ पर जैसे हमारा नाम है द फ्यूचर ट्रैक, लेकिन हम पढ़ाने के लिए जगह लिए सिटी सेंटर में। तो उसी तरह से जब आप वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाते समय क्या जरूरत पड़ता है कि आपको वेबसाइट में होता क्या है? वेबसाइट में होता क्या है कि चार चीज का मिलन होता है। एक जगह जो होता है वो चार चीज का मिलन होता है वेबसाइट में। पहला में क्या चीज का मिलन होता है वेबसाइट में? पहला मिलन होता है इमेज, टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मिलन होता है पहले। दूसरा क्या होता है? इमेज का मिलन होता है। और तीसरा होता है वीडियो का। और चौथा जो मिलन होता है वो होता है क्या चीज का? पहले टेक्स्ट हो गया, दूसरा इमेज हो गया, तीसरा आपका वीडियो हो गया। तीन चीज का मिलन हुआ। और चौथा आपका होता है जीआईएफ फाइल का, जो भुकुर भुकुर करता है। जैसे मान के चलो कोई दिल का देखा होगा, ऐसा देखा होगा, GIF हर्ट, HEART, है ना? इंटर मारो, ये देखो अभी नहीं हो रहा क्या? धुकुर धुकुर होगा, एक को नहीं हो रहा है यार, सब दिल खराब है। अच्छा हाँ, ये बतिया भूल गए थे। कहाँ? हाँ, हो रहा है ना, समझ गया। तो ये धुकुर धुकुर होता है, पहली बार प्रपोज मारता है ना, यही से भेजता है लड़का, धुकुर धुकुर वाला, है ना? तो ये होता है आपका चार प्रकार का मिलन होता है एक ही जगह जाके, तो उसी को वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। तो अब हम आप मान के चलिए कि आपने नाम ले लिया द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन। तो द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन जो ले लिया वो एक प्रकार का क्या हो गया? नाम हो गया। ये बताए थे कि डोमेन का दो भाग होता है, एक बताए थे यूजर नेम, एक बताए थे डोमेन नेम। तो उसी तरह से आपको होस्टिंग लेने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको अब जगह लेना पड़ेगा जहां पर आपको अपना वेबसाइट को, आपको इमेज, वेब कंटेंट, टेक्स्ट सबको रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? सर्वर का। सर्वर को ही होस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, सर्वर को ही होस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? होस्टिंग बोलते हैं। तो सर्वर का क्या कहानी है कि कंपनी क्या किया कि सर्वर को चार भाग में बांट दिया है। पहला नाम धर दिया शेयर होस्टिंग, दूसरा नाम धर दिया VPS होस्टिंग, तीसरा नाम धर दिया क्लाउड होस्टिंग, चौथा नाम धर दिया डेडिकेटेड होस्टिंग। कौन धर दिया बोलो? पहला शेयर होस्टिंग, VPS होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग। ये चार को नाम धर दिया और जगह को ही अलग अलग नाम से बांट दिया। जगह एक ही है, खाली नाम से अलग से बांट दिया। अब शेयर होस्टिंग को क्या किया है, ये जो शेयर होस्टिंग दिख रहा है तुमको, उसको भी क्या किया कि तीन भाग में बांट दिया। पहला धर दिया सिंगल वेबसाइट, दूसरा नाम धर दिया प्रीमियम, तीसरा धर दिया बिजनेस। कि अगर आपको एक वेबसाइट बनवाना है तो आप बड़ा शेयर होस्टिंग क्यों लीजिएगा? आप सिंगल वेब होस्टिंग वाला ले लीजिए, एक ही वेबसाइट आपको, आप उसमें डाल सकते हैं, आपको 10 GB जगह दे देंगे। इसमें आपको डोमेन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लेते हैं, तो प्रीमियम वेब होस्टिंग में आपको 25 वेबसाइट आप डाल सकते हैं, आपको हम 50 GB जगह दे दे रहे हैं। तो जैसे आपका आपका सिंगल बिजनेस है तो आप ये वाला ले लीजिए। अगर आप एजेंसी ओनर है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट किए, जैसे बोले ना, तो आप बहुत सारा क्लाइंट का काम करिएगा, जैसे हम करते हैं। तो जैसे हम करते हैं बहुत सारा क्लाइंट का काम, तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा क्लाइंट का काम आप करते हैं, है ना? तो आप क्या करिए कि प्रीमियम होस्टिंग ले लीजिए। तो आपको खाली बार बार डोमेन परचेज करना पड़ेगा। जिसका भी बनाना है, जैसे इनका कपड़ा का दुकान है, ये बोले सर मेरे लिए एक वेबसाइट बना दीजिए, तो आप ये क्या करेंगे? सिंगल वेब होस्टिंग ले लिए, तो सिंगल वेब होस्टिंग में इनको 3000 रुपये लग गया, और 3000 में इनको खाली डोमेन होस्टिंग मिलेगा। 3000 में हम पूरा वेबसाइट इनको बना कर दे देंगे। कौन वाला अच्छा रहेगा? वही वाला अच्छा रहेगा। और हम होस्टिंग भी दे रहे हैं, डोमेन भी दे रहे हैं 3000 में, और 3000 में खाली डोमेन होस्टिंग लेंगे, बनाएंगे अलग से, और 3000 में हम सब दे देंगे। कैसे? हम शेयर होस्टिंग में प्रीमियम वेब होस्टिंग लिए हुए हैं, चाहे बिजनेस वेब होस्टिंग लिए हुए हैं, उसमें हम 25 वेबसाइट डाल सकते हैं। 3000 रुपये 4000 रुपये लगता है, सिंगल का भी उतने लगेगा। तो इनको 25 वाला की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है।
आ रहा है समझ में? और अगर इसी में कोई बिजनेस बिजनेस होस्टिंग ले लिया तो इसमें 50 वेबसाइट डाल सकते हैं, मेरे पास ज्यादा क्लाइंट आ रहा है। जैसे तुमको एक महीना में 10 क्लाइंट मिल गया वेबसाइट बनाने वाला का, जिसका वेबसाइट बनवाना है, महीना में 10 गो क्लाइंट तुमको मिला, तो एक साल में कितना क्लाइंट तुमको मिल गया? 120 गो। और विश्वास मानो कि 10 गो क्लाइंट मिलना महीना में कोई बड़ा बात नहीं है। तुम थोड़ा सा आगे हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि फेसबुक पेज पर कैसे फॉलो अप किया जाता है, इंस्टाग्राम पेज पर कैसे फॉलो अप किया जाता है, यूट्यूब चैनल पर कैसे फॉलो अप किया जाता है, जस्ट डायल पर कैसे फॉलो अप किया जाए जिससे क्लाइंट जल्दी तुमको मिलेगा। अरे हमारे यहाँ लड़का पूरा टिकता कहाँ, पहली भाग जाता है, तो ये सब सीखे नहीं पाता है, पहली भाग जाता है, तो कहाँ से हम ये सब सिखा पाएंगे? पहली छोड़ दिया, ला 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 घर में रहेंगे। तो ये कैसे किया जाता है वो भी तुमको पता चलेगा, तो तुम्हारे पास ज्यादा क्लाइंट आने लगा। जब तुम्हारे पास ज्यादा क्लाइंट आने लगा तो तुम बिजनेस होस्टिंग वाला ले लो। आया समझ में? लेकिन अगर मान के चलो तुमको विश्वास है कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट आएगा और बड़ा वेबसाइट बनवा रहा है कोई, तो तुम ले लो क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होगा कि वेबसाइट फास्ट खुलेगा, ये भी शेयर का ही काम करता है, लेकिन इस स्पेस ज्यादा दे देगा, 300 GB स्पेस तुमको दे देगा, इसमें तुम 100 वेबसाइट डाल सकती हो। ये क्लाउड पर रहेगा। सर्वर, तो सर्वर रूम होता है बड़ा बड़ा, सर्वर रूम इन मुंबई, देखो ऐसा सर्वर रूम होता है, ये सब सर्वर रूम है। इसी में जो डिस्क देख रहे हैं इसमें छोटा सा तुमको हिस्सा दे देगा। तो जब तुम क्लाउड होस्टिंग तुम लेगी, क्लाउड होस्टिंग अगर तुम ले ली, जैसे तुम बोली सर हम क्लाउड होस्टिंग लेंगे, क्लाउड होस्टिंग लेते हैं, तो जब तुम क्लाउड होस्टिंग लेगी तो तुमको क्या करेगा कि एक कंपनी का 10 जगह सर्वर होता है, मुंबई में है, सिंगापुर में है, लंदन में है, अमेरिका में है। तो तुम्हारा सर्वर अगर तुम क्लाउड होस्टिंग लेगी तो तुम्हारा वेबसाइट फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। एक होता है ना, कभी बंद हो गया, कभी ओपन नहीं हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारा वेबसाइट अच्छा चलेगा, अच्छा खुलेगा, ये सब तुमको फायदा मिलेगा। आया समझ में सबको? दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये क्लाउड होस्टिंग हो गया। दूसरा होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इसमें कंपनी क्या करता है कि तुमको, जैसे तुम ली, जब होटल जाएगी ना, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, होटल, शादी जब होगा, हस्बैंड ले जाए घुमाने के लिए दुबई, तो होटल जब लेगी तो छोटा मोटा होटल में क्या होता है, काली को पलंग दे दिया, अब बस जाओ सूझ जाओ, खाना पीना खाओ सूझ जाओ, वहीं पलंगवे पर, चौकी पलंगवे पर क्या करो, खाना ला के देगा, पलंगवे पर बोरा वोरा बिछा लो, नहीं तो ऐसी खाओ। लेकिन जब तुम बड़ा बड़ा होटल में जाएगी तो एम्यूनिटीज उसको बोलते हैं, एम्यूनिटीज देता है। एम्यूनिटीज मतलब होता है फैसिलिटी, मतलब होटल लेगी तो बड़का टीवी देगा, बगल में वो सोफा लगल रहेगा, एगो जैसे घर में कैसे टेबल लगा रहेगा, डाइनिंग रूम जैसा, दो गो कुर्सी रहेगा, एकदम बैठ के आराम से, खिड़की का हवा दे देगा, एगो बलकोनी रहेगा, तुम फील होगा कि हम घर में रह रहे हैं, तो उसको एम्यूनिटीज बोलते हैं। तो तुम VPS होस्टिंग लेगी तो तुमको एम्यूनिटीज ज्यादा देगा, इसमें तुमको रैम दे देगा, इसमें तुमको CPU दे देगा, इसमें स्पेस ज्यादा देगा, बैंडविड्थ ज्यादा दे देगा। बैंडविड्थ मतलब होता है कि वेबसाइट को फैलाने का जगह ज्यादा देगा, तुम पैरवा ज्यादा फैला सकती हो। अब तुमको खाना खाने का मन किया, तुम क्या है कि बिछौना पर नहीं खाना खाएगी, कहाँ पर खाएगी? सोफा दिया, वहां पर बैठ के आराम से टेबल पर रख के खाएगी आराम से, है ना? लेकिन सस्ता वाला रूम लेगी तो तुमको एक पलंगवे पर सब कुछ करने देगा। सोनू होटल में जाएगी ना तो सब फैसिलिटी दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ चल जाओ स्टेशन के पास तो कुछ नहीं है, वो चौकी दे देता है, चादर बिछा दिए, खाली बस होगी है। वो गधवा कहीं उठाता भी नहीं है, गधवा 250 साल से वही गधवा वही रखल है, खाली चदरिया बदलते रहता है। तो VPS लेगी तो ये सारा तुमको फैसिलिटी देगा और तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इसमें क्या करता है कि ये जो तुमको हम सर्वर रूम वाला दिखाए, ये पूरा का 2 आदमी में दे देता है, ये पूरा डिब्बा का 2 भाग में दे दिया, एगो दे दिया A नंबर आदमी को, एगो दे दिया B नंबर आदमी को। आया समझ में सबको? तो ये हो गया VPS होस्टिंग। तीसरा होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। ये डेडिकेटेड होस्टिंग सब कंपनी नहीं बनाता है, कुछ ही कंपनी बनाता है।
तो डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या फायदा है सर? डेडिकेटेड होस्टिंग में फायदा है कि तुम अपने मन से तुम को जितना चाहिए उस हिसाब से तुम बनवा सकते हो कंपनी से। सर हमको 500 GB चाहिए तो 500 GB दे देगा, फिर तुमको बोलेगा कि बढ़वाना है तो बढ़ा भी देगा, ये फायदा होगा। लेकिन इसमें भी तुम कर सकती हो, जैसे तुम पहले सिंगल पेज वाला वेबसाइट ली तो अपग्रेड करके तुम बिजनेस में जा सकती हो, क्लाउड में जा सकती, किसी में भी जा सकती हो, लेकिन तुम VPS में नहीं जा सकती। आया समझ में सबको? तो ये होता है तुम्हारा होस्टिंग, होस्टिंग का टाइप। अब होस्टिंग बेचने वाला बहुत सारा कंपनी है, जैसे होस्टिंगर है, जैसे GoDaddy है, जैसे होस्ट गेटर है, namecheap.com है, बहुत सारा कंपनी जो है ना वो होस्टिंग बेचता है। तुमको किसी से भी होस्टिंग खरीद लेना है। आया समझ में सबको? क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, तो ये हो गया होस्टिंग का कंपनी। तो अगर तुम मेरा ऐप, जैसे कोई अपने बिजनेस के लिए होस्टिंग लिया, अब तुम होस्टिंग को एफिलिएट करके भी पैसा कमा सकते हो। हम इसको अपना वाला होस्टिंग, देखिए ये वाला भेजे हैं, ये क्यों भेजे हम लिंक, अब ये लिंक में लगा के और कूपन कोड यूज करेगी मेरा वाला, इसको 7% डिस्काउंट मिला और हमको जितना खरीदेगा उसका 20% कमीशन मिल जाएगा। इससे भी तुम पैसा कमा सकती हो। इससे मेरा महीना में 4 से 5 हजार रुपया आता है। जैसे इसको भेजे और यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो उसको बोले किसी को होस्टिंग लेना है तो नीचे लिंक पर क्लिक करें, तो उसमें क्लिक करके आया, उससे मेरा पैसा आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत तरीका है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अमेजोन का भी एफिलिएट मार्केटिंग होता है, जैसे देखो हम अमेजोन का भी एफिलिएट बनाए हुए हैं, लेकिन इस पर कम ध्यान देते हैं थोड़ा। देखो ये अमेजोन का एफिलिएट लिंक है, देखो है ना यहाँ पर आया हुआ मेरा, तुम्हारा तुम खोलना, तुमको ये वाला नहीं दिखेगा। अब जैसे हम किसी को AC फ्रिज लेना है तो ये वाला फ्रिज किसी को लिंक शेयर करेंगे ना तो हमको 3% कमीशन मिलेगा। अगर मान के चलो कोई ये हेडफोन लेता है तो हेडफोन ये ला लिया, ये किसी को लिंक शेयर करेंगे तो 3.5% हमको कमीशन मिलेगा। हाँ, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ये अलग तरीका है पैसा कमाने का डिजिटल मार्केटिंग का, और वेबसाइट से अलग तरीका है। बहुत तरह तरीका, तुम जब 21 दिन वाला चैलेंज पूरा करेगी ना, इतना तरीका तुमको नजर आने लगेगा ना कि तुम बिलीव मानो कि तुम सब कुछ पढ़ना छोड़ दे, खाली यही पढ़ेगी। इतना पैसा तुमको नजर आने लगेगा, इतना तरीका तुमको नजर आने लगेगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो ये तुम लोग को हम बता दिए क्या चीज, ये बता दिए तुम लोग कि होस्टिंग क्या होता है और होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो, ये वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अब सर सबसे पहले होता है क्या है कि सर वर्डप्रेस क्या है। वैसे वेबसाइट बनाने का बहुत सारा जरिया है जहां पर से तुम वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सारा जरिया है वेबसाइट बनाने का जहां तुम वेबसाइट बना सकते हो। जिसमें एक जरिया है वर्डप्रेस, जहां वर्डप्रेस पर भी तुम वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के। कोडिंग का कोई नॉलेज का जरूरत नहीं है और तुम वेबसाइट बना सकती हो और घर बैठे पैसा कमा सकती हो। एक टीचर है, उनका नाम है सद्दाम कासिम, दिखाए थे ना, वो सर कॉल सेंटर में जॉब करते थे, 17,000 रुपये महीना में। उनका हम बायोग्राफी पढ़े थे, तो वो बता रहे थे कि हम एक बार रात को यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे थे, तो उनको वर्डप्रेस का कोई वीडियो देखा कोई टीचर का, तो उनको लगा कि अच्छा चीज़ है और वो उस चीज़ को पढ़ने लगे। आज उनका यूट्यूब में लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर हैं और वो वर्डप्रेस का कोर्स बना के बेचते हैं। 2 तरह का कोर्स बनाए हैं, एगो 199 रुपया का, एगो 17,000 का। वही चीज़ बस 2 कोर्स का है, लेकिन जो तरीका से हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का कोर्स का फी 17,000 रखे हैं। और 14 दिन का कोर्स बनाए हैं, वो नॉर्मल है, एकदम एकदम ईजी वाला, जो तुमको बस ये मन में लालच आएगा कि वर्डप्रेस सीखना चाहिए, और फिर उसका तुम 17,000 का कोर्स कर देगा। उसका डेट आज उनको खाली वर्डप्रेस आता है सही से, मतलब पूरा कुछ ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे तो वीडियो बनाने कुछ भी वीडियो डालेगा यूट्यूब में, वो अलग चीज है, लेकिन वो डीपली में नॉलेज होता है ना, गहराई में नॉलेज, वो चीज उनको वर्डप्रेस ही आता है। और उनका अभी मंथली इनकम नहीं भी कुछ होगा तो 20 से 25 लाख रुपए। अभी वो 150 स्टाफ खाली रखे हुए हैं अपना ऑफिस में,
क्योंकि उसमें 2-3 तरह से इनकम है। पहला नंबर कि वो वर्डप्रेस का कोर्स बेचते हैं, और फेसबुक में ऐड चला के, गूगल में ऐड चला के अगर अलग बेचते हैं, उनका यूट्यूब चैनल से अलग बिकता है, प्लस वो वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करते हैं, तो उनको यूट्यूब से बहुत क्लाइंट आता है। तो क्लाइंट को मैनेज करने के लिए 150 खाली वो स्टाफ रखे हुए हैं। अभी वो दुबई वुबई सब घूम के आए हैं। तो वर्डप्रेस में ये पावर है। और अभी के डेट में जितना भी तुम वेबसाइट देखता है गूगल में, उसका लगभग 40% वेबसाइट वर्डप्रेस में बना हुआ है। हर एक कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सबको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाता है। क्यों बनाता है सर? उसका क्या रीजन है सर? तो उसका पीछे रीजन एगो है। पहला रीजन ये है वर्डप्रेस में वेबसाइट बनवाने का कि इसमें किसी प्रकार का कोडिंग का नॉलेज नहीं जरूरत है। आपको कोडिंग भी नहीं भी आता है तो आप वेबसाइट बनाने सीख सकते हैं। पहले वर्ड वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग का नॉलेज पड़ता था, अब बिना कोडिंग का नॉलेज के आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो कोई भी इसको सीख सकता है, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कोई भी काम सीख सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप के सिस्टम से वेबसाइट बन जाता है, और इसीलिए सब बिजनेसमैन इसको यूज करता है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एसईओ इसका जल्दी कर सकते हैं। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल में जल्दी ये रैंक करता है, क्योंकि इसके लिए कुछ कुछ टूल्स दे दिया है, जिसको आसानी पूर्वक से आप गूगल से रैंक करवा सकते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल कैसे लिखा जाता है, तो ये सारा चीज यूज करने का आसानी दे दिया। जैसे योस्ट नाम का प्लगइन है, रैंक मैथ प्लगइन है, जिसके माध्यम से आपको आसानी पूर्वक से आप रैंक करा सकते हैं। तो ये आपको वर्डप्रेस सीखने का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां आप बिना किसी कोडिंग के आप किसी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। आया समझ में? इसी को बोलते हैं हम लोग वर्डप्रेस। ठीक है। वर्डप्रेस का फायदा, व्हाई यूज द वर्डप्रेस, तो वही है कि वर्डप्रेस हम बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से वेबसाइट बना सकते हैं। कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। थीम और प्लगइन के सहारे आपका पूरा वेबसाइट बन जाता है। थीम मतलब होता है स्ट्रक्चर, प्लगइन मतलब जैसे मैगी लेती है, तो मैगी में को मसाला वाला पैकेट नहीं देता है। अगर उसमें मसाला नहीं डालेगी तो मैगी का स्वाद आएगा? लेकिन देखती है मसाला बना बनाया है, खाली बस उसमें डालो बन गया। ठीक है। तो आपको क्या है कि आप उसमें कर सकते हैं, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो ये सब आपको वर्डप्रेस सीखने के आप वेबसाइट बना के कर सकते हैं। और आज के डेट में हर एक बिजनेसमैन को वेबसाइट चाहिए, सबको चाहिए। आपको खाली मार्केट में कस्टमर को खोजना पड़ेगा अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और जॉब करना है तो बहुत सारी कंपनी है, इसको लड़का चाहिए वर्डप्रेस के लिए डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका, बता दिए कि वर्डप्रेस का यूज क्या है, बेनिफिट क्या है। ये इतना सारा टॉपिक बता दिए। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। वर्डप्रेस में बिना वेबसाइट के कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसे कैसे? मतलब वर्डप्रेस में बिना वेबसाइट के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। नहीं समझा। वर्डप्रेस में तो वेबसाइट बनाते होंगे ना, हाँ। वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, हाँ, तो बिना वेबसाइट डाले कुछ काम नहीं कर सकते। क्या करिए? मतलब ऐसी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, उसके लिए डोमेन होना चाहिए। हाँ, लोकल होस्ट पर कर सकते हैं। वही। हाँ, वो लोकल होस्ट पर कर सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट पर क्या होगा कि आपको, आपका लैपटॉप आपके पास पर्सनल है, थोड़ा लैपटॉप लैक होगा। हाँ, डोमेन होस्टिंग कोई जरूरत नहीं, लोकल होस्ट पर काम कर सकते हैं। हम अगर लोकल होस्ट सब में डालने लगेंगे तो सब हैंग होने लगेगा, सारा सिस्टम मेरा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डोमेन होस्टिंग खरीदने का मन नहीं है, जैसे आपको लग रहा है कि सर हम 400 रुपये डोमेन होस्टिंग खरीदेंगे तो हम 400 रुपये लेंगे आपसे, अगर आपको लग रहा है सर हमको 400 नहीं देना, हमको फ्री में डोमेन होस्टिंग कहाँ जुगाड़ होगा, तो हम आपको बताए थे कि आपको फ्री में भी डोमेन होस्टिंग मिलता है। ठीक है, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं होगा और आपको जो है फ्री में डोमेन होस्टिंग मिल जाएगा। देखिए ये मेरा फ्री का डोमेन होस्टिंग है, इसमें हमको 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है ना। ये देखो ये फ्री में डोमेन होस्टिंग मिला। तो बहुत सारा कंपनी है
जहां आपको फ्री में डोमेन होस्टिंग देता है। तो आपको फ्री में डोमेन होस्टिंग मिल जाएगा। कहाँ मिलता है सो हमको आपको बता देते हैं। पहले फ्री वाला हम देख लेते हैं कि फ्री में डोमेन होस्टिंग कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फिनिटी। क्या नाम है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आपको 5 GB स्पेस देगा। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए डोमेन होस्टिंग लेना चाहते हैं कि सर हम पैसा नहीं लगाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, हम फ्री में डोमेन होस्टिंग हमको दे दीजिए, हम उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आप बेटा लिख सकते हो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री एक कंपनी है जो आपको 5 GB का स्पेस आपको फ्री देगा। देखिए ये कंपनी आपको 5 GB स्पेस फ्री देगा। यहाँ पर आपको फ्री में डोमेन मिलेगा, फ्री में आपको होस्टिंग मिलेगा। आप प्रैक्टिस करने के पर्पज से यहाँ से आप ले सकते हैं। 400 रुपये आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें वो डिमेरिट है। डिमेरिट यही है कि थोड़ा स्लो ओपन होगा। ठीक है, आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करिए। आपको एक डोमेन मांग दिया, एक ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए। आ गया। यहाँ से आपको अकाउंट बनाने को बोलेगा, क्रिएट अकाउंट में जाइए। ये SCI आता है। कितना GB फ्री दे रहा है आपको? आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप एक अपना नाम लिख दीजिए, जैसे हम लिख देते हैं किट्टू। ये आपका डोमेन का नाम है। ये नाम रहेगा ऐसा ही नाम रहेगा, greatsite.net, ऐसा नाम रहेगा किट्टू greatsite.net। आ गया। यहाँ पर से आपको आई अप्रूव पर क्लिक कर दीजिए और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। हो गया। अब आपका ये सेटअप हो रहा है पूरा डोमेन होस्टिंग। डोमेन अब कनेक्ट हो रहा है। अब आपको इसमें वर्डप्रेस खाली इंस्टॉल करना है। बस आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करिए, आपका काम कंप्लीट। क्या बोले थे, कितना बजे क्या आपने बोल दिया? ये लोग ट्रेन वाला स्टूडेंट है मैम, तो हम बोले ठीक है आइएगा 9 बजे हो जाएगा। लोग का बोल रहा है ग्रेजुएशन का हम लोग एग्जाम है सर। हाँ, तो एग्जाम 1 बजे से। तो एग्जाम देने के लिए जाएगा अभी तो मैम। हाँ ठीक है, 9:30 बजे तक लेंगे तो देखिए। हाँ पहले अटेंडेंस ले लीजिए। इसी के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। हाँ अरे तो हम उसमें घुस थोड़ी जाएंगे, होने दीजिए। सही बोले कि नहीं? ये तो फ्री वाला है, उसके पहले पेड वाला भी आ रहा था $2, तो वो भी स्लो चलेगा। इसमें फ्री वाला ठीक है। हो गया। हाँ अब आके आ गया। देखिए यहाँ पर आ गया स्क्रिप्ट इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पर क्या गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए। अब नहीं हो रहा, अभी नहीं ले रहा है। क्या लिखा रहा है? 72 घंटा बाद लेगा। फ्री में सर थोड़ा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। फ्री में थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, पैसा वाला में आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। चलिए बताते हैं कैसे। आपको अब मान के चलिए आपको अपना पर्सनल डोमेन होस्टिंग लेना है, तो आप कैसे लीजिएगा। आपको मेरा यूट्यूब चैनल में जाना है।
और यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक कर देना है, नहीं तो लिंक पर सीधे कॉपी कर लेना है। आपको अपना खरीदना है तो जैसे क्लिक करिएगा आपको होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लॉगिन कर लेना है अपना ईमेल आईडी से, प्यार से लॉगिन कर लेना है होस्टिंगर से। लॉगिन कर लीजिएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। जब आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो ऐसा आपको दिखेगा। देखिए दिखा रहा है ना कि आप इसको रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए ये दे दिया, आपको एक जगह आपको मिल गया। अब आपको सबसे पहले होस्टिंग लेना है, तब मार्केट प्लेस में जाइए और यहाँ पर आपको दिखा दिया होस्टिंग। ये देखो होस्टिंग दिखा रहा है, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग और गेम पैनल होस्टिंग। 4 टाइप का आपको होस्टिंग देखिए दिखा रहा है। आपको जिसका लेना है, आपको वेब होस्टिंग लेना है, वेब होस्टिंग पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आपको देखिए 69 रुपये पर मंथ ले रहा है, लेकिन 4 साल के लीजिएगा तब 69 रुपये पर मंथ देगा। इसमें आप एक वेबसाइट डाल सकते हैं, 10,000 माइनस विजिटिंग आपको आएगा, तभी आपका अगर 10,000 से ऊपर आदमी आपका एक महीना मांगे इस पर तो आपका वेबसाइट स्लो ओपन हो जाएगा। ये वाला प्लान लीजिएगा तो। लेकिन अगर आपका ये वाला प्लान लेते हैं तो आपको 25 वेबसाइट इसमें डाल सकते हैं और आपको मंथली 25,000 आदमी आएगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझे नहीं। मतलब अगर आप एक जैसे एक महीना में जैसे तुम सर्च किया मेरा वेबसाइट पर गया, ऐसा मेरे वेबसाइट पर एक महीना में 10,000 आदमी तक आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं। 10,000 से ज्यादा बढ़ेगा तो मेरा वेबसाइट लैग करने लगेगा। जैसे एक के दिन में एक के टाइम पर 1,000 आदमी मेरा URL खोल रहा है तो मेरा वेबसाइट लैग करने लगेगा। यानी एक दिन में 1,000, 30 दिन में 30,000 आदमी। मेरा क्षमता कितना का है? 10,000 का है। तो बोलेगा ये प्लान में आपका नहीं चलेगा। चलेगा, धीरे चलेगा। तुम खोलेगी, ये भी खोला हुआ, वो भी खोला हुआ है, तुम्हारा घूमते रहेगा ला 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 ऐसे से घूमते रहेगा। तुम बोल दो साला फालतू है, खोलिए ना राजे, छोड़ो। मेरा वेबसाइट पर कितना आदमी आया है सो दिखाते तुमको। अभी मेरा वेबसाइट पर टोटल कितना था उस दिन? पहले दिन 8 था, अभी 10 है शायद। कितना आदमी हो गया मेरे वेबसाइट पर? लगभग 12,000 आदमी होने वाला है। हम क्लाउड होस्टिंग लिए हुए। मेरा 19,000 एक साल का लगता है रेंट खाली इस वेबसाइट को जहाँ रखे हुए हैं। तो खर्चा करता नहीं पड़ता, इसी पैसा आ जाता है। नहीं मतलब इन्वेस्ट करा तो मान कर दिखाए तो फ्री वाला वेबसाइट रखने के लिए भी पैसा पे करना पड़ता तो रखेगा नहीं लगेगा। है। जैसे आप लोग प्लेस किए तो इसका चार्ज देंगे। हाँ बस, हाँ उसी तरह लेना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ रेंट लिए हुए हैं, रेंट में नहीं देंगे तो खाली नहीं करवा देगा, बोलेगा अपना ले लो, अपना खरीद लो। यहाँ ने स्टूडेंट को मन हुआ आ जाया, नहीं मन हुआ नहीं आया, वैसे थोड़ी होता है। तो उसी तरीके से अगर हम किसी और को वेबसाइट बना के दे रहे तो उसको भी तो हर हाँ हर एक साल लेते हैं। हाँ तब सोचो कि हम मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर तुमको यही तो समझाना चाह रहे हैं कि मान के चलो कि हम होस्टिंग जो है ना ये वाला प्लान ले लिए 25 वेबसाइट वाला, तो ये हमको एक साल का कितना पैसा ले रहा है? 3,101 रुपया। इसमें हम 20 वेबसाइट डाल सकते, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। 3,000 रुपया में हम 20 वेबसाइट डाल रहे हैं, 3,000 भागा 20, यानी एक वेबसाइट का कितना पड़ रहा है होस्टिंग का? 150 रुपया। और एक वेबसाइट बनाने का मिनिमम चार्ज हम क्लाइंट से लेंगे 2,500 रुपया। हम दिखाए थे ना मेरा दिसंबर महीना का इनकम, तो एक वेबसाइट का क्लाइंट का ले रहे हैं 2,500 रुपया। अब माइनस कर दो, 150 रुपया पहले माइनस करो, एक डोमेन का लग जाएगा 560 रुपया, 560 रुपया, यानी 710 रुपया हमको खर्चा है। एक क्लाइंट से ले रहे हैं 2,500 रुपया, अब माइनस कर दो 760 रुपया, यानी 1,740 रुपया तुमको प्रॉफिट है। अगर एक महीना में तुम 10 गो वेबसाइट बना लेती है तो 17,400 रुपया तुम्हारा घर बैठे इनकम है, कहीं जाना नहीं है। अब चलो, अगर ये चीज तुम कई गो बनाई, 25 गो बनाई, तो 25 वेबसाइट बनाई तो 25
वेबसाइट में तुमको पूंजी कितना लगा? 3001 रुपया, मतलब रख लो कि 3500 रुपये रख लेते हैं। 3500 रुपये का होस्टिंग लगा, और तुमको 25 को डोमेन देने में लग जाएगा। 5 इंटू 25, 25 बचे 25 से कितना हो गया? 25 इंटू 5, 25 इंटू 500, 12,500। इधर तुम्हारा हो गया 12,500 और प्लस 3500, यानी टोटल खर्चा तुम्हारा कितना हो गया? 16,000। 16,000 रुपया तुमको 25 वेबसाइट में खर्चा है। तुम कमाएगी कितना? तुम्हारा अर्निंग कितना रहेगा? सो देख लो, 25 इंटू 2500 रुपया, 62,500 रुपया कमाएगी, माइनस 16,500, यानी एक महीना का इनकम तुम्हारा रहेगा 46,000 रुपया। पर क्लाइंट कितना आएगा? उससे 4 गुना ज्यादा क्लाइंट आएगा। जितना क्लाइंट है वो सबको होस्टिंग देते रहो। अब सोचो, अब एक बार तो तुमसे वेबसाइट बनवा लिया। अब एक बार जब तुमसे वेबसाइट बना लिया, वैसे तुमसे एक बार वेबसाइट बनवा लिया, अब वो तुमसे बोला कि अब तो हर एक साल रेनुअल करवाएगा। अब तुमको वेबसाइट बनाना तो साल भर में ही है। रेनुअल करने का चार्ज तुम रख लेगी 1,500 रुपया, सर हम रेनुअल करने का चार्ज 1,500 रुपया लेंगे। तो अब मान लो 25 वेबसाइट में से 10 मान के लो 25 वेबसाइट में 10 वेबसाइट बंद हो गया जो रेनुअल नहीं तुमसे करवाना चाह रहा है, तो 15 वेबसाइट बच गया। 15 इंटू 15, सॉरी 1500 इंटू 15, 22,500 तुम्हारा आ गया। और रेनुअल करने में तुमको खर्चा कितना आएगा? 15 इंटू 760 रुपया, सॉरी 760 इंटू 15 कस्टमर कराए ना, तो 15 कस्टमर 60, हाँ 760 रुपया इंटू 15, 11,400 रुपया तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। अब तुम कस्टमर से कितना ली? 22,500। 11,000 साल का तुमको यही 15 कस्टमर से बड़ा प्रॉफिट होते चल जाएगा। तुमको कुछ मेहनत दोबारा भी करना भी नहीं है। सर होस्टिंग एक बार लेना, डोमेन को जितना बार रिन्यूअल करेंगे उतना बार पैसा लगेगा। नहीं, वेबसाइट जितना बनाना होगा उतना लेना पड़ता है। हाँ, होस्टिंग सिर्फ एक बार। डोमेन बार बार लेना पड़ेगा, लेकिन होस्टिंग एक बार। प्लान पे भी है ना सर कि कौन सा लेना? हाँ, तो क्लाइंट ज्यादा, अभी मेरे पास हमारे होस्टिंग में 70 को वेबसाइट होस्ट है, और हर एक महीना कोई ना कोई रिन्यूअल करवाता है तो हमको 2,500 रुपया आ जाता है, 1,500 रुपया आ जाता है हर एक महीना। किसी का फरवरी में रिन्यूअल है, किसी का मार्च में रिन्यूअल है, किसी का अप्रैल में रिन्यूअल है। हाँ, तो कोई नहीं करेगा तो फिर उसका तो बंद हो जाएगा। नहीं करेगा तो पढ़ने छोड़ दो, घर में रहो। नहीं वाला वर्ड मेरे पास नहीं है। नहीं, अगर जैसे क्लाइंट नहीं करेगा तो अरे नहीं करेगा तो दूसरा क्लाइंट आएगा ना। तुम्हारा धनबाद में कितना दुकान होगा? पूरे धनबाद में 50,000 दुकान, तो सोचो पूरे इंडिया में कितना दुकान है, और तुमको जीने के लिए कई दुकान चाहिए। नहीं वाला वर्ड है नहीं। जीने के लिए तुम सोचेगी हम बच्चा जो है ना, हम पैसे नहीं कमाएंगे सर, तो फिर बच्चा तो शादी नहीं करेगा। ये सब मत सोचो, ये सब सोचने बेकार है।